नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह क्वेश्चन आंसर टाइमिंग के साथ लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न, भारतीय लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप चित्र में देख सकते हैं, यह है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष मिजोरम अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया? यानी कि मिजोरम किस वर्ष राज्य बना? ऑप्शन नंबर डी 1987 में। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रेल की शुरुआत से कौन जुड़ा है? यानी कि किसके समय में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। आर्थिक नियोजन इनमें से किस में है? यानी कि किस सूची में आर्थिक नियोजन आता है? तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न, विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? आप चित्र से इस प्रश्न का सही जवाब आसानी से कर पाएंगे। विजयनगर राजाओं ने विष्णु देवता के नाम पर शासन किया। ऑप्शन बी। शून्य काल कब शुरू होता है? संविधान का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी दोपहर 12 बजे शून्यकाल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म डीवीडी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं।
मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज कब हुआ? संविधान लागू के होने के एक साल पहले यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ और 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन सी। बीआईएस बीआईओएस का पूरा नाम क्या होगा? बीआईओएस का पूरा नाम होगा बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इस कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? बहुत आसान है, सभी लोग कर पाए होंगे, ऑपरेशन विजय था, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये होगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये होगा आपका 2005, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसा कि आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, यानी इसके बाद किस नदी है? तो ये होगा आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी ऑपरेशन मेघदूत कहां पर किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत नामक एक ऑपरेशन किया था। कहां पर? सियाचिन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा यह रुपया का जो सिंबल होता है यानी कि चिन्ह, इस आर को किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 26 जनवरी को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को छोड़कर 26 नवंबर को ही भारत में संविधान दिवस मनाते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एवं वेल्स में वर्ल्ड क्रिकेट 2019 हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाते हैं इंडिया में? ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है
और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, 25 दिसंबर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहां है? संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? शायद आप इन चित्र को देखकर इस प्रश्न का सही जवाब कर पाए होंगे। प्रदीप जोशी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, दबाव को किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सी, बल एवं क्षेत्रफल के माध्यम से दबाव को मापते हैं। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर यानी कि कैंसर के बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितने शक्ति पीठ है? ऑप्शन नंबर सी, 52 यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? थार का रेगिस्तान यह है आपका राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर 1960 को। पद्म पुरस्कार हर वर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के आसपास पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? अभी वर्तमान में कोई और है, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उसका पहला उपराज्यपाल कौन थे? तो यह था आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में कौन है जम्मू और कश्मीर के नए राज्यपाल, उपराज्यपाल? तो उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर को, और जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन है? यानी कि मानव द्वारा सबसे लंबा जलमार्ग कौन है? तो इनका नाम है ग्रैंड कैनाल, और ग्रैंड कैनाल कहां है? चीन में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1913 में, और कई बार पूछा गया है कि लाला हरदयाल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित है, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? सही जवाब है केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा भारत के संविधान भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और एक होता है संविधान का अनुसूची। अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा भाषा से, जिनमें की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, अगर अनुसूची पूछे अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा भाषा, जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, और पूछे भाग 8 तब केंद्र शासित प्रदेश होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला यानी कि विकलांग महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब अरुणिमा सिन्हा। आप देख सकते हैं ये है अरुणिमा सिन्हा, इनके दोनों पैर डैमेज है, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला है। और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की ऊंची सबसे सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 8,448 मीटर शायद ऐसे करके है, 8,848 मीटर ऐसे करके, ठीक ना। और ये कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। ये पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग मतलब खून की कमी, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी B12 यानी कि B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग का मतलब क्या होता है? खून की कमी। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबेलामिन। ये पूछा गया है, कोबेलामिन। अगला प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? मानव नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट देखने के लिए कितनी दूरी है? तो यह है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा हेलियोस्कोप की मदद से सूर्य को देखा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, आईएफएससी। आईएफएससी ये वही आईएफएससी है जो कि आपके बैंक पासबुक पर लिखा रहता है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, आईएफएससी का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 49, माचिस की तिलियों में इनमें से क्या होता है? माचिस की तिलियों में क्या भरा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है?
ये शायद सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग यही राज्य से बिलोंग करते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे सही जवाब है बिहार, ऑप्शन सी। बिहार से मधुबनी चित्रकला शैली संबंधित है। और 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे बताना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने है। और आपको बता दें कि अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप पिछला वाला वीडियो देख लें। बिहार पुलिस के लिए साइंस का क्वेश्चन अपलोड की गई है और यहीं पे आपको बिहार पुलिस प्ले लिस्ट स्पेशल मिलेगा। वहां पे आपको बिहार पुलिस का सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो वहां आप जरूर देख लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी बात वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी ड्यूटी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।